मेरा संबंध एक जमींदार घराने से था। मैं बहुत खूबसूरत थी, खूबसूरती ऐसी कि जो भी देखता वह बस देखता ही रह जाता। बड़ी हुई तो बाबा को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी, पर मैं नहीं जानती थी कि बाबा मेरी शादी बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे। मैंने सोच लिया था कि मैं बाबा की वजह से हमेशा ज़िंदगी में आगे ही बढ़ी हूँ। कभी उन्होंने मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं किया। अब वह जो भी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। फिर एक दिन बाबा ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। मैंने कहा, बाबा, लड़का आपकी तरह पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं उससे बात करूं तो बातें करते ही रह जाऊं, मेरी बातें खत्म ना हो। बाबा बोले, तू तो बड़ी फिल्मी बातें करने लगी है, पर मैं कोशिश करूंगा कि पढ़ा लिखा नौजवान ही तेरे लिए चुनूं। मैंने कहा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं था। बाबा ने मेरे लिए लड़के को ढूंढना शुरू कर दिया। अब बाबा अक्सर गुमसुम ही रहते थे। एक दिन मैं उनके कमरे में गई तो परेशान बैठे थे। मैंने पूछा, बाबा क्या हुआ? आजकल आप बहुत खामोश रहने लगे हैं। बाबा बोले, बेटी, बस मैं एक बात पर परेशान हूँ। तुम क्या कहती हो इसके बारे में? मैंने कहा, बाबा, आप जो भी कहेंगे मुझे स्वीकार है। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी करने से पहले तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आपको जो अच्छा लगे आप वही करें, मेरी मर्जी को मत देखिए। मैं तो अभी ना तजुर्बेकार हूँ, आप तजुर्बेकार हैं। आप मेरे लिए जो फैसला करेंगे वह सही होगा। बाबा बोले कि एक लड़का तो है जो तुमसे शादी करना चाहता है बेटी, पर उसके खानदान का कुछ अता पता नहीं है, और मैं तुम्हें ये भी नहीं जानता कि अभी शादी के लिए वह मानेगा या नहीं। लेकिन लड़का हीरा है, हीरा। अगर मैं कहूँ कि मैंने आज तक उस जैसा खूबसूरत व्यक्ति नहीं देखा तो मैं गलत नहीं होऊंगा। अपनी 60 साल की उम्र में मैंने अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो इस कदर पढ़ा लिखा हो। वह ना सिर्फ पढ़ा लिखा है बल्कि उसके पास दौलत भी बेतहाशा है। पहाड़ों के बीच में उसका घर है और उस घर में उसने बहुत सारी नौकरानियां भी रखी हुई हैं। तुम सोच नहीं सकती कि तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी और तुम कितनी खुश रहोगी अपने पति के घर। यह सुनकर मैं चुप हो गई, मगर बाबा फिर से बोलने लगे, बेटा, मैं तो एक मामूली सा जमींदार हूँ, मगर वह लड़का बहुत ही ज्यादा धनी है। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि ज्यादा दौलत भी इंसान को बिगाड़ देती है, वरना उस लड़के में और ऐसा कोई नुस्ख नहीं है कि मैं कहूँ कि तुम्हारी शादी उससे ना की जाए। बहुत धनी है, उसके पास जमीनों की भरमार है। मैं तो उसके मुकाबले में 1/3 जमीन भी नहीं रखता हूँ। वह बहुत अमीर है। बाबा उसकी अमीरी और दौलत के किस्से सुनाते तो मेरा दिल भी करता कि मैं भी उसे देखूं, पर देखती कैसे। मैंने बाबा से कह दिया था कि बाबा, आप उसे एक बार घर तो बुलाएं, मैं भी इससे मिल लूं, मुझे भी पता चलेगा कि वह लड़का किस तरह का है। बाबा हंसकर बोले, अरे बेटी, तुम कभी घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं गई, तुम्हें क्या मालूम कि लोगों की पहचान क्या होती है। बस तुम प्रार्थना करो कि लड़का अच्छा हो। यह कहकर बाबा ने मुझे अपने कमरे से भेज दिया। मैं आकर उसी नौजवान के ख्वाब देखने लगी जिसके बारे में बाबा ने मुझे कहा था कि वह बहुत कशमकश का शिकार है। बाबा मुझ पर बहुत यकीन करते थे। मैंने उनसे कहा था कि मुझे उस लड़के से मिलवा दे, पर बाबा ने मना कर दिया। बाबा के इरादे मालूम नहीं हो रहे थे। अगले दिन मैं उनके कमरे में गई तो बोले, बेटी, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मुझे लगा कहीं वह इस रिश्ते से मना ही ना कर दे। मैंने कहा, बाबा, पहले मैं आपको एक बात बता दूं। मैंने बाबा से झूठ बोल दिया, कहा कि मैंने उस नौजवान को ख्वाब में देखा था कि हमारी शादी हो रही है, और बाबा, ऊपर वाले ने ये ख्वाब मुझे इसलिए ही दिखाया है कि मैं उसी से शादी कर लूं। बाबा मेरी बात पर खुश हो गए, मुझे सीने से लगा कर बोले, अरे बेटी, अब तो तुम्हारी शादी उसी से होगी। बाबा की बात सुनकर मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा भी थी, क्योंकि मैं हर बार अपनी बातों को मनवाने के लिए बाबा से यही कहती थी कि मैंने ख्वाब में देखा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती थी। मैं पाठ तो करती थी पर बाबा से झूठ भी बोलती थी। अपनी मनपसंद बात मनवाने के लिए बाबा से कहती कि मैंने ख्वाब में देखा है, पर बाबा मेरी बात पर अंधा यकीन करते थे। उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था, पर फिर खुशकिस्मती से कुछ फैसले ऐसे भी थे जिसमें उन्होंने मेरी मदद ली और वह सही साबित हुए।
यूं बाबा मुझे किसी चमत्कारी देवी की तरह समझने लगे। मैं बाबा के हर फैसले पर उन्हें मशवरा देती थी और बात अगर अध्यात्म पर आ जाए तो बाबा मुझसे सवाल ही नहीं करते थे। यूं कहें कि वे अपनी बेटी को चमत्कारी देवी मानते थे, पर मैं ये नहीं जानती थी कि यह चमत्कारी देवी मेरे ही गले पड़ जाएगी और मैं जो बात करूंगी वह मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। बाबा ने ठीक 1 हफ्ते बाद उस नौजवान को घर पर बुलाया और मुझसे कहा कि तुम भी उसे देख लेना। बाबा एक माँ की तरह मुझे ये सारी बातें बताते थे, क्योंकि मेरी माँ का स्वर्गवास 10 साल पहले ही हो गया था। मेरी परवरिश करने वाला कोई नहीं था। बाबा ने बाप, भाई और माँ बनकर मुझे पाला था। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए वह मेरे बारे में भी बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। उन्होंने सोचा था कि वह मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से करेंगे जो बहुत ज्यादा ख्याल रखे मेरा और कभी मुझे दुख न दे। तभी बाबा ने उस नौजवान को जब घर पर बुलाया तो मैंने उसकी झुकी झुकी सी नजरों से देखा। मेरे तो होश ही उड़ गए। वे वाकई बेहद हसीन मर्द था। इससे ज्यादा हसीन चेहरा मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। हालांकि गांव के नौजवान सख्त होते थे, वे खुद पर खूब मेहनत करते थे और दूध मक्खन खाते, सब कुछ खाते, पर उनमें वह बात नहीं थी जो मासूमियत, शराफत और रोब इस व्यक्ति में था। इसे देखकर मेरा दिल पागल हो गया। जी चाहा शर्म के बंधन तोड़कर उसके सामने जा बैठूं। वह भी मेरी खूबसूरती को देखकर इसी तरह पागल हो जैसे मैं उसे देखकर हुई हूँ। पर मुझे बाबा की इज्जत प्यारी थी तो मैं खामोश रही। थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति चला गया। बाबा ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी तो मैंने कहा, बाबा मुझे आपकी पसंद पर क्या एतराज हो सकता है। मैं बहुत सीधी सादी और पवित्र बन रही थी, पर दरअसल मुझे वह लड़का शक्ल का बहुत ही ज्यादा हसीन लगा था। मैंने उससे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, पर मैंने बाबा के सामने अपनी बेचैनी को जाहिर नहीं किया। यूं बाबा ने मेरा रिश्ता यश के साथ कर दिया। यश जाना पहचाना था। बाबा को बाकी सब रिश्तेदारों ने बहुत ज्यादा बधाइयां दी, पर यश के बारे में ज्यादा कोई भी नहीं जानता था। अलबत्ता वह काफी मशहूर था, उसकी जान पहचान भी काफी थी। यूं मेरी शादी यश से हो गई। मैं अपने घर से विदा होकर यश के घर आ गई। यहाँ आकर जिंदगी का एक अलग रूप मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे पति ने शादी की पहली रात ही मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत दी, मेरी तारीफें की, कहने लगे कि मैं तुम्हें जिंदगी में हर खुशी दूंगा, पर उसके लिए एक शर्त है। अभी मैंने सिर्फ तुम्हारी मांग भरी है, शादी नहीं की है, यह जान लो। मैं यश की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। क्या मतलब है? शादी तो हो गई है। नहीं, शादी तुमने मुझसे की है, मैंने तुमसे नहीं की। मैंने तो तुम्हारी सिर्फ मांग भरी है। अपने पति की अजीब गरीब बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या मतलब कि आपने मुझे सिर्फ मेरी मांग भरी है? मैं परेशान हो गई थी। अच्छा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा जब तक कि तुम मेरी बताई हुई बात पर अमल करोगी। मैं अपने पति देव की बात सुनकर दुखी हो गई। सोचा है कि यह सारी बातें सुबह बाबा को बताऊंगी, बाबा ही इस मसले का हल निकालेंगे। मैंने सोचा था कि बाबा से बात करूं, पर सुबह होते ही मेरे पति ने कहा कि मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वह मेरे इरादे को भांप चुका था कि मैं बाबा को बताने वाली हूँ, इसलिए उसने मजाक का बहाना बना दिया। अगली सुबह बाबा मुझसे मिलने के लिए आए। बोले कि बेटी तुम खुश तो हो ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं इस घर में? मैंने कहा नहीं बाबा, सब ठीक है, बस मुझे आपसे एक दरख्वास्त करनी है। वह क्या बेटी, बोलो, मैं तुम्हारी हर बात पूरी कर सकता हूँ, बाबा ने प्यार से पूछा था। बाबा, कभी कभार मेरा आपसे बात करने का अगर दिल करे तो मैं आपसे कैसे बात करूंगी? मेरे पास तो आपसे बात करने का कोई जरिया ही नहीं। तो क्या बेटी के लिए यहाँ एक डाकिया लगवा दूं? बाबा ने मजाक में कहा। नहीं बाबा, अब तो मोबाइल फोन का जमाना है। नया मोबाइल कितने का मिलता है? इतना भी महंगा नहीं होता, हम तो मोबाइल खरीद ही सकते हैं। एक मोबाइल आप लेने और एक मैं, जब भी मुझे कोई दिक्कत होगी मैं आपको फोन कर लूंगी। मेरी बात सुनकर बाबा तो सोच में पड़ गए और मेरा पति फौरन बोल उठा, अरे आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपकी बेटी को जब ये कहेगी आपसे मिलवाने ले आया करूँगा। फोन तो बुरी चीज़ है, इसने अच्छे अच्छों के घर बर्बाद कर दिए। आप लोग तो इस गांव में रहते हैं, मैं शहर की जिंदगी देख के आया हूँ।
मोबाइल फोन की वजह से पति पत्नी का रिश्ता खराब हो जाता है। बाबा मेरी बात सुनकर पहले ही परेशान थे, मेरे पति की बात सुनकर और डर गए। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, हाँ बेटी, दामाद जी ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होता है, मोबाइल रिश्तों को तबाह कर देता है। मैं तुम्हारे पति की बात की इज्जत करता हूँ, उसने मुझे ये बात याद दिलाई, वरना बेटी तुमसे कोई चीज़ प्यारी नहीं है। मैं तुम्हें ले भी देता, पैसों की भी फिक्र नहीं मुझे, तुम मुझसे इतने पैसे नकद ले सकती हो, उसने अपने कपड़े बना लेना। बाबा ने मुझे संतुष्ट करने को कहा, पर मैं कैसे संतुष्ट होती। शक तो मुझे अपने पति पर हो रहा था, जो मुझे मेरे बाबा से बातचीत करने नहीं देना चाहता था। अब पति के सामने बाबा को वह बातें भी नहीं बता सकती थी जो उसने मुझे रात को बोली थी। मैं सोच रही थी कि बाबा इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, फिर मेरी शादी मेरे ही कहने पर कर दी। क्या इसका मतलब बाबा खुद भी संतुष्ट नहीं थे? मैंने भी तो बाबा से झूठ ही बोला था कि मैंने ख्वाब में देखा है कि हमारी शादी हो रही है। यही सोचते सोचते बाबा के जाने का वक्त हो गया। बाबा चले गए। मेरे पति ने कहा, अपना सामान पैक करो। उसकी यह बात सुनकर मैं डर गई। क्या मतलब सामान पैक करूं? मेरे सामान को क्या हुआ है? मेरे पूछने पर मेरे पति ने बताया, हम कुछ दिन के लिए कहीं जा रहे हैं। मैंने कहा, हम कहाँ जाएंगे? वह बोले कि मैं तुम्हें घुमाने लेकर जाऊंगा। मैं फौरन खुश हो गई। मैंने तैयारी शुरू कर दी। तैयारी करने के बाद उसने एक बड़ी सी गाड़ी लाकर घर के बाहर खड़ी कर दी। मैं उसमें बैठी। मेरे पति ने गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर रखा हुआ था। गाड़ी काफी बड़ी थी। मेरा पति मुझे इस शहर से बहुत दूर ले गया। तकरीबन 100 किलोमीटर की यात्रा तो होगी ही, जो कि काफी ज्यादा देर बाद तय हुई थी। फिर हम लोग एक पुराने से घर में दाखिल हो गए। यह घर संगमरमर का बना हुआ था। पत्थरों का बना ये घर ऐसा लगता था कि घर नहीं बल्कि जेल हो। मैं ये देखकर डर भी गई थी। पुराने जमाने की तकनीक पर बना ये घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, पर इससे डर भी लग रहा था। मैं उस घर को गौर से देखने लगी। मेरा पति बोला कि तुम इस घर में रहकर परेशान बिल्कुल नहीं होंगी, पर तुम्हें एक दिक्कत होगी और वह तुम्हें बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि फिलहाल तुम इस घर में अकेली रहोगी। मैं यहाँ नहीं आया करूँगा। मैंने कहा कि कितने दिन? मेरे पति ने कहा 1 साल। यह सुनते ही मेरे तो कदमों तले से जमीन खिसक गई। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक खौफनाक लहर दौड़ गई। 1 साल में यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? मैं तो भूत प्रेतों से भी बहुत डरती हूँ। मेरी बात पर मेरे पति हंस पड़े। तुम्हें यहाँ 1 साल रहना है और फिर या तो मौत या जिंदगी। उनकी बात ने मुझे और परेशान कर दिया। मौत या जिंदगी का क्या मतलब? आप मुझसे मजाक मत करें, मैंने रोते हुए कहा। मजाक ही तो कर रहा हूँ मेरी प्यारी पत्नी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो बात बात पर डर जाती हो। मुझे तुम्हारा डरना अच्छा लगता है। मेरे पति ने ये बात बिल्कुल सीरियस होकर कही थी, इसलिए मैं वाकई डर गई थी। मेरा दिल कह रहा था कि जरूर कोई न कोई ऐसी बात है जो मेरा पति मुझसे छुपा रहा है। पर अब यहाँ आने के बाद मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। वह मुझे अंदर कमरे में ले गया। सब कमरे सजे सवरे हुए थे। 3 कमरे थे, तीनों में बिस्तर लगे थे। मैं समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों है, मगर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और बुरी तरह धड़क रहा था। खैर, कुछ वक्त हमने साथ गुजारा, खाना खाया, फिर वह वापस चला गया मुझे यहीं छोड़कर। मैं दरवाजे को पीटती रह गई, मगर वह दोबारा वापस नहीं आया। यहाँ तक के पूरे 2-3 दिन गुजर गए। फिर एक बाबा आए जो मेरी सेवा पानी कर रहा था। वह मुझे सुबह शाम खाना दे जाते। मैं परेशान होती रोती, मगर ना मेरा पति आया ना मेरे बाप ने मेरी खबर ली। बाप तो कैसे खबर ले सकता था? मेरे बाबा को कहाँ पता था कि मैं किस जगह पर हूँ और किस हाल में हूँ। दिन गुजरते गए। एक दिन एक औरत उस बाबा के साथ इस घर में आई और बोली कि मैं तुम्हें चेक करने आई हूँ। मैंने कहा, क्यों? मुझे कोई बीमारी तो नहीं? बोली कि पागल शादीशुदा औरत को औलाद के लिए चेक किया जाता है। फिर उसने मुझे लिटा कर ना जाने कैसे चेक किया। खुशी से बोली, बधाई हो, तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होगा, और बच्चा भी ऐसा कि तुम्हारा पति तुम्हारी शिकायत को खत्म कर देगा। तुम एक आजाद औरत बनकर जियोगी। मैं उसे घूर कर देखने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मेरा बच्चा ना हो तो क्या मैं यहीं कैद रहूंगी? कैद नहीं रहोगी। खैर छोड़ो, यह कहकर उसने अपना सामान वाला बैग पैक किया
और बाहर जाने लगी। मैंने उससे बहुत सारे सवाल पूछने की कोशिश की पर उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उसके बाद कई दिन गुजर गए। 3-4 महीने के बाद मेरे पति ने शक्ल दिखाई। वह बहुत खुश था। बोला कि माफ कर दो, मैं अपने कारोबारी मामलात में बिजी था, तुम्हारी खबर नहीं ले सका। लेकिन मुझे मेरे नौकरों ने बताया है कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें देखने तुम्हारी तबीयत मालूम करने आया हूँ। मैं अपनी पति की तरफ देखकर नफरत से मुंह फेरने लगी तो बोला, मुझसे नफरत ना करो, मेरी मोहब्बत किसी किसी को नसीब होती है। मैंने कहा भले नसीब में हो या ना हो पर मुझे आपकी मोहब्बत नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से निकाल दे, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरे पति का अंदाज एकदम सख्त हो गया। वह बोले, क्यों नहीं रह सकती, तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। जिंदगी में इसके अलावा तुम्हारे पास और है ही क्या? मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें लेकर आया हूँ और तुमने एक बार भी मुझे थैंक यू नहीं कहा। उन्होंने फल और सब्जियां मेरे पास रखते हुए कहा तो मैंने कहा मैं अपने बाबा के घर ऐश से रहती थी, बाबा की इकलौती बेटी थी, मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपसे दौलत की खातिर नहीं, आपके पढ़े लिखे होने और आपकी खूबसूरती देखकर आपसे शादी की थी, मगर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं आपसे शादी करके यहाँ आ गई, वरना बाबा के घर आराम से रह रही थी। मेरा पति मेरी बातें सुनकर बहुत बोर हो रहा था। वह बार बार मुझे कह रहा था कि मैं बहुत व्यस्त था। मैं समझ गई कि मेरा पति मोहब्बत की ही बात मानता है। फिर मैंने अपना रवैया बदल लिया। मैंने कहा कि भगवान के लिए मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आपसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, यहाँ पर भला कैसे रहूंगी। मेरा पति मेरी बातों में आ गया, बोला कि ठीक है, मैं कल ही तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। मैंने अपने पति का दिल जीत लिया था। वह मुझे यहाँ से ले गया। उसने मुझे अपने घर में रखना शुरू कर दिया। बाबा भी मुझसे मिलने आए पर एक सवाल मेरे दिमाग में ही रहता, आखिर मेरे पति ने मुझे वहाँ क्यों कैद कर रखा था और फिर मेरे साथ उनका रवैया कैसे बदला। पर इन सब सवालों को सोचने के लिए वक्त चाहिए था जो मुझे मिलता नहीं था। बाबा कहते थे कि तुम अपने बच्चे का ख्याल रखो, बच्चा हो जाएगा तो तुम्हारे पति भी बदल जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही मेरा बच्चा पैदा हुआ उसने घर में जश्न मनाना शुरू कर दिया, मुझे बहुत महंगा जोड़ा ला कर दिया और बोला, अब तुम मेरी पत्नी हो, अब मैं अपने माँ बाप को बताऊंगा कि तुमने बेटा पैदा कर दिया है, अब मैं तुमसे शादी करूंगा। मैंने कहा आप होश में तो हैं, हमारी शादी हो चुकी है। बोले कि भले ही शादी हो गई हो पर अब तो शादी का जश्न मैं मनाऊंगा। वह ना ही तुम्हारे गांव वालों ने कभी देखा होगा और ना कभी तुम्हारे घर वालों ने, ना मेरे माँ बाप ने। फिर मेरे पति ने अपनी बात को पूरा किया। उसने मुझे लाल सुर्ख और महंगा जोड़ा पहनाकर दोबारा से दुल्हन बनाया और फिर ऐसा जश्न मनाया कि मैं वाकई हैरान रह गई। 10 दिन तक हमारे घर में जश्न रहा। मेरे बच्चे से बहुत ज्यादा मोहब्बत और प्यार निछावर किया गया। मेरे बाबा हैरान थे कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया है। औलाद तो ऊपर वाला हर एक को देता है, फिर मुझे तो नहीं पता था कि मेरे पति के लिए औलाद इतना बड़ा तोहफा होगा और वह उसके लिए इतना खुश भी होगा। मैंने एक बेटे को पैदा किया, बस उसके बाद ये सब कुछ ठीक हो गया था। पर मैं अपने पति से एक सवाल पूछना चाहती थी कि उसने मुझे 4 महीने उन कमरों में बंद क्यों रखा, इसकी क्या वजह थी, और अगर मेरा बच्चा पैदा ना होता तब क्या होता। मैंने अपने पति से इस सवाल का जवाब बहुत बार मांगा पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन मैं अपनी कामवाली से बातें कर रही थी कि मेरे पति आ गए। मुझे देखकर वह बहुत हैरान हुआ और कामवाली के चेहरे का रंग बदल गया। वो डर गई और फौरन वहां से भाग गई। मेरे पति ने भी गुस्से से कहा कि इन कामवालियों से दूर रहा करो, इनसे बातचीत ना किया करो। उस वक्त मुझे शक हुआ, मैं सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसी भी क्या बात है कि जिससे मेरा पति हमेशा छुपाता रहता है। तब मैंने कामवाली को पैसे का लालच दिया। बहुत कोशिश करने के बाद उसने मुझे जो सच बताया, मेरा दिल चाहता था कि अगर बात मेरी कामवाली की जान की ना होती तो मैं अपने पति को छोड़ दूं। कहने लगी कि आपको मैंने ये राज बता दिया है। मैंने कहा आपने मुझ पर एहसान किया है, पर ये जान ले कि आप जैसे ही अपनी पति से इस बात की नाराजगी जताएंगी उनको मालूम हो जाएगा आपको यह बात मैंने बताई है। और यह हकीकत है कि इस बात को मेरे अलावा कोई नहीं जानता। दरअसल मेरे पति ने 2 शादियां पहले भी की थी पर वह उसे औलाद न दे सकी तो उसने जबरदस्ती तलाक लेकर अपने नौकरों से ब्याह दिया और उसी घर में कैद कर दिया। वह बेचारी अपनी जिंदगी से तंग है।
मरना चाहती हैं। उनके घर वालों को भी उनके बारे में नहीं पता। उन्हें औलाद ना पैदा करने की सज़ा मिली है। नुक्स तो मेरे पति में था, भगवान जाने क्या नुक्स था। मेरे पति उसे औलाद कैसे हुई ये भी मैं नहीं जानती। शायद मेरी प्रार्थना से हुई या फिर ईश्वर ने चमत्कार कर दिखाया, वरना अगर मेरे पति को औलाद न होती तो वह अपना इलाज कराने की बजाय मेरी शादी भी किसी नौकर से करवा देता और खुद दूसरी शादी कर लेता। उसे लगता था जैसे वह सबकी सेवा कर रहा है, अपने नौकरों को भी खुश कर रहा है और अपने माँ बाप को भी, पर वह उन लड़कियों के बारे में नहीं सोचता था। जिंदगियों को वह बर्बाद कर रहा था। ये मेरे पति का बहुत बड़ा राज है, जो अलग मैं अपने बाबा को बता दूं तो हालात बिगड़ जाएंगे। अगर काम वाली का नाम आएगा तो उसकी भी जान चली जाएगी। और फिर मैं सोचती हूँ अब तो मेरा बेटा भी हो गया, मैं अपने पति के इस राज को खोलकर क्या ही कर लूँगी। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? क्या मुझे अपने पति की बात लोगों को बतानी चाहिए या फिर इस बात को नज़रअंदाज कर देनी चाहिए? अपनी राय से, अपने दिल की बात ये मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।